from ML Agrawal, chapter 16, mensuration, exercise 16.4 to question number 7. The volume of cuboid is 3600 centimeter cube and its height 12 centimeter. The cross section is a rectangle whose length and breadth are in the ratio 4:3. Find the perimeter of cross section. ठीक है, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे फार्मूले के लिए। तो प्लीज़ हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक लिंक प्रोवाइड करेंगे, उसे प्लीज़ आप ज़रूर देखिएगा। आपके जितने भी यहाँ पे क्यूब, क्यूबॉइड, रेक्टेंगल्स, जितने भी आपके फार्मूले हैं उसको हमने मेंसुरेशंस के सभी फार्मूलों को डिराइव किया है विथ प्रैक्टिकल, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे क्या गिवन है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो देखिए ये जो नेम है वॉल्यूम का एक ही फार्मूला होता है, चाहे आप कोई भी डायग्राम पे करें। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, वॉल्यूम का सिर्फ एक ही फार्मूला होता है, चाहे वॉल्यूम आप क्यूब में करें, क्यूबॉइड में करें। ये सभी कुछ हमने प्रैक्टिकल आपको फार्मूले में एक्सप्लेन किया है, तो उसे वीडियो ज़रूर देखें, आपका पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चाहे वॉल्यूम आप रेक्टेंगल का करें, कोन का करें या सिलेंडर का करें, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, एक ही फार्मूला होता है वॉल्यूम का, वो है एरिया इनटू हाइट। आप चाहे जिस डायग्राम का भी वॉल्यूम फाइंड करना है आप ये फार्मूला अप्लाई कर लें और उसे आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्यूबॉइड की बात है, तो क्यूबॉइड हम यहाँ पे एक बना लेते हैं। ये आपका क्यूबॉइड हुआ, ठीक है, और क्यूबॉइड का वॉल्यूम है, वॉल्यूम का फार्मूला एरिया इनटू हाइट, या फिर आप लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट आप बोलेंगे, वही बात हो गई। एरिया मीन्स कोई भी बॉक्स हो, चाहे क्यूब हो, क्यूबॉइड हो, सिलेंडर, कुछ भी हो, ठीक है, कुछ भी हो। ठीक है, हमने यहाँ पे एक सर्कल बनाया है, मान लीजिए इस सर्कल में हमें कुछ पुटअप करना है, तो ये कौन डिसाइड करेगा कि इस सर्कल के अंदर आएगा। मान लीजिए एक ग्राउंड है, सर्कुलर ग्राउंड, कौन डिसाइड करेगा कि ये इसके अंदर कितने मतलब पीपल्स आ सकते हैं या कुछ भी आ सकता है, कितना आप एरिया में ग्रास लगा सकते हैं, वो कौन बताएगा, इसके अंदर का एरिया बताएगा। ठीक है, एरिया क्या बताएगा, एरिया। अब कितने ऊपर तक आ सकता है, मान लीजिए सर्कुलर फॉर्म पे एक सिलेंडर है, ठीक है, इसे सिलेंडर में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया सिलेंडर। अब इसके कितने ऊपर तक आएगा वो कौन डिसाइड करेगा, वो कहलाएगा हाइट। तो वही बात हो गई ना, एरिया इनटू हाइट, ये आपका फार्मूला रेडी हो गया। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे देखिए हमें गिवन क्या है, हाइट है, चलिए अच्छी बात है। एंड द क्रॉस सेक्शन इज अ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर इन द रेशियो। और एक बात याद रखिएगा, कभी भी आप कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं, अगर रेशियो नाम आ जाए तो सबसे पहले आप यही लिखिएगा, कोई भी क्वेश्चन पे किसी भी चैप्टर में अगर ये रेशियो वर्ड आ जाए, किसी को रेशियो फॉर्म पे दें, तो लेट द रेशियो, और आप जिसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं उसका नाम लिख लीजिए। ये रेशियो किसका है, लेंथ और ब्रेथ, तो लेट द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ आर, उसे कन्वर्ट कर लीजिए किसी वेरिएबल पे। ठीक है, कोई भी मतलब उसे रेशियो फॉर्म से हटा के आप कोई भी कन्वर्ट, चलिए हम y ले लेते हैं, 4y एंड 3y। इसका मीन्स हुआ कि जो लेंथ है यहाँ से, ये आपका लेंथ हो गया क्यूबॉइड का, वो है आपका 4y, ठीक है, और ब्रेथ जो है वो क्या है आपका 3y। क्लियर, यहाँ तक का आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हमें फाइंड करना, फाइंड द पैरामीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो पैरामीटर मीन्स क्या होता है, पैरामीटर भी एक हिस्ट्री है, पैरामीटर का कोई फार्मूला नहीं होता, सभी साइड्स को ऐड कर दीजिए, वही उसका पैरामीटर कहलाता है। चाहे कोई भी डायग्राम हो, चाहे वो सिलेंडर ही, कोन हो, स्फीयर हो, कुछ भी हो, उसके सभी साइड्स को ऐड कर दीजिए, वही कहलाता है पैरामीटर। तो यहाँ तक तो बाद में पहुँचेंगे, पहले हमें तो लेंथ और ब्रेथ चाहिए ना, ये नहीं मिलेगा तो कैसे हम फाइंड कर पाएंगे। तो वो हमें कौन गिवन करेगा, वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू, हमने आपसे बताया क्या होता है फार्मूला, एरिया इनटू हाइट, एक ही है। अब देखिए एरिया क्या है भाई, ये डिसाइड करेगा ना कि इस बॉक्स में कितने ऑब्जेक्ट आ सकते हैं, ये डिसाइड करेगा।
बाहर वाले थोड़ी डिसाइड करेंगे कि इसके बाहर आप कोई ऑब्जेक्ट रखने हैं। मान लीजिए आप शूज़ लेते हैं तो एक बॉक्स में मिलता है रेक्टेंगल, वो कौन से फॉर्म पे होता है, क्यूबॉइड, तो उसमें उसी नंबर का शूज़ आएगा ना। 7 नंबर की बॉक्स में 8 नंबर का शूज़ तो नहीं आएगा। तो कौन डिसाइड करता है, उसका बेस, और बेस क्या है, रेक्टेंगल फॉर्म पे है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ मीन्स L इंटू बी, और हाइट ये हो गया, यही हुआ ना फार्मूला आपका, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, सिंपल। अब यहाँ पे मैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ऑलरेडी गिवन है 3600, एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ अभी हमने बात किया, तो लेंथ हमारे पास 4y है, इंटू ब्रेथ क्या है 3y, इंटू हाइट क्या है आपका, हाइट हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे आप 12 अटेंड कर लीजिए, सिंपल। अब y में y का इंटू कर दीजिए, y स्क्वायर हो गया, और 4 3 12 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, 4 इंटू 3 इंटू 12, 12 3 जा 36, 300 हो गया, एंड 4 7 जा 28, 2 रिमाइंडर, 4 5 जा 20, सो 3 से भी ये कैंसिल होगा, 2 3 2 जा 6, 1 रिमाइंडर, 3 5 जा 15, 25, सो y इक्वल टू रूट 25, सो y इक्वल टू 5, ये आपका 5 क्या हो गया, सेंटीमीटर। सो y की वैल्यू, अब इसे हम रेशियो से कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, उसके लेंथ और ब्रेथ में। सो लेंथ आपका 4y था, सो y की वैल्यू है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, 4 5 जा 20, क्लियर, एंड ब्रेथ 3y, सो 3 इंटू 5, 3 5 जा 15, ये आपका 15 सेंटीमीटर ब्रेथ हुआ, और लेंथ क्या हो गया 20 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड करना है, फाइंड द पैरामीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो क्रॉस सेक्शन है उसका हमें पैरामीटर फाइंड करना है। तो क्रॉस सेक्शन आपका किसका है, रेक्टेंगल का है ना, है ये रेक्टेंगल का। अगर क्यूबॉइड की बात होती तो सभी बाउंड्रियों को हमें ऐड करना पड़ता, लेकिन हमें सिर्फ क्रॉस सेक्शन का करना है जहाँ से ये कनेक्टेड है। तो पैरामीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ क्रॉस सेक्शन, अब फार्मूला तो जनरली किसी का नहीं होता, चाहे कोई भी हो मैथमेटिक्स में, सभी को सेटअप करके एक फॉर्म पे बनाया जाता है जिसे हम जल्द से जल्द सॉल्व कर सकें, जैसे कि ये है। बाकी आपका फार्मूला जनरली ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे अब हम इसको ही प्रूव करते हैं, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का नहीं होता, कैसे, क्योंकि अगर हम एक रेक्टेंगल यहाँ पे बनाएं तो हमने क्या बोला कि पैरामीटर का क्या फार्मूला, तो सभी साइड्स को ऐड कर दीजिए। अब आप खुद ही ऐड करके देखिए क्या आपका फार्मूला ये आपका रेडी होगा कैसे, एल ऐड करिए 2l हुआ, बी ऐड करिए 2b हो गया, 2 कॉमन ले लीजिए, ये आ गया, सिंपल। सो 2 ब्रैकेट, लेंथ आपका 20 है, ब्रेथ आपका 15, सो 2 इंटू 35 इक्वल टू 70 सेंटीमीटर, ये आपका फाइनल आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं विद प्रैक्टिकल। द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, चलिए एक वॉल्यूम यहाँ पे बनाते हैं, ये हो गया आपका वॉल्यूम। वॉल्यूम किससे बना हुआ है, सॉरी वॉल्यूम बोलना है क्यूब। क्यूब किससे बना हुआ है, स्क्वायर से। स्क्वायर से ये जो हम बॉक्स बना रहे हैं वो कैसे बना होगा, वो इस तरह बना होगा, एक आप स्क्वायर बना लीजिए और इसके ऊपर आप स्क्वायर बनाते जाइए, इसके ऊपर आप एक स्क्वायर बनाते जाइए। वो आपका स्क्वायर थोड़ा सा आपको यहाँ से नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन अब अगर हम इसे 3D यहाँ से स्टैंड होके देखें तो आपको क्यूब ही दिखेगा। बस उसकी हाइट भी अगर 2 सेंटीमीटर हमने लिया लेंथ, तो सभी 2 2 होने चाहिए, तो हमें यही बॉक्स दिखेगा, क्योंकि भाई सभी साइड्स इक्वल होते हैं। अगर ये साइड A है तो सभी साइड्स A होंगे, ठीक है, सभी हाइट भी A होगी, सभी A हुए। चलिए ये तो हो गया। अब बात करते हैं इनके सॉल्यूशन की बात। भाई वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, तो हमने अभी आपसे बताया कि वॉल्यूम का कोई फार्मूला होता ही नहीं है। वॉल्यूम का क्या होता है, सिर्फ एक ही होता है, एरिया इंटू हाइट। चलिए एरिया देखिए क्या है, एरिया आपका स्क्वायर है ना, स्क्वायर, तो एरिया क्या हो गया, एरिया इंटू हाइट। तो एरिया क्या हो गया, साइड इंटू साइड, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी ए स्क्वायर। हाइट क्या है, ए ही है, इंटू कर लीजिए, क्या आ गया बताइए, ए क्यूब आ गया ना, यही फार्मूला है, सिंपल। अब बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब। हमारे पास गिवन है 729,
सो एक को स्टॉप करेंगे, क्यूब को ट्रांसफ़र कर देंगे 7 to 9। सो ये किसका क्यूब रूट है 7 to 9? आपका 9 का, 9 सेंटीमीटर। चलिए ये तो साइड पता हो गया कि सभी साइड आपके 9 सेंटीमीटर हैं। कितने हैं? 9 सेंटीमीटर। चलिए साइड फाइंड हो गया। फाइंड द इट्स सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया किसको बोलते हैं? मान लीजिए आप एक कार्डबोर्ड लाए और एक इस आपने क्यूब बनाया, तो आप कार्डबोर्ड से कितने पार्ट इसमें कट करेंगे? मान लीजिए कार्डबोर्ड आपने ऐसे लाया ना, अब इसे कट करके ऐसे बनाएंगे ना, तो सबसे पहले आप 9 सेंटीमीटर का डाउन साइड कट करेंगे। ऐसे मान लीजिए इससे हमने कट किया 9 सेंटीमीटर, ऐसे कट करके यहाँ पे ले आए, ये हमने ले आए, ठीक है। अब आप फिर कट करेंगे तो 9 सेंटीमीटर का तो एक पार्ट इधर जाएगा, भाई इधर भी तो खड़ा करेंगे ना, और काउंट करते चलिए कितना हुआ। एक ये हो गया, एक ये, 2 हो गए। तीसरा आप इधर भी कट करेंगे, सिर्फ समझिएगा, ठीक है। सॉल्व। कितने हो गए? 1 2 3। कितने हो गए? 3, ठीक है। इसे ऊपर से भी टच करेंगे, कितने हो गए? 4। कितने हो गए? 4। अब फिर इस साइड भी आप एक ठो लगाएंगे, ध्यान समझिएगा, इधर भी लगाएंगे ना, नहीं उधर ओपन रहेगा, इधर भी आप लगाएंगे पैक करने के लिए, ये हुआ 5। और एक इधर भी लगाएंगे, ये हो गया 6। अब बताइए एक साइड का स्क्वायर क्या होता है? एरिया। ए स्क्वायर हुआ ना, हमें तो टोटल सरफेस एरिया चाहिए, तो कितने पार्ट हैं इसमें? 6। तो 6 का इंटू कर दीजिए ना, 6 ए स्क्वायर, यही फार्मूला है ना आपका, बन गया ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सरफेस एरिया, फाइंड इट सरफेस, सभी चीज़ हमारे पास है, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। सो फार्मूला हमने अभी क्या सॉल्व किया? 6 ए स्क्वायर। 6 पार्ट हुए ना उसके, 6 कार्डबोर्ड लगे, तो 6 इंटू 9 इंटू 9। सो इंटू करने में 486 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हुआ आपका सरफेस एरिया। अब यहाँ पे लेंथ ऑफ डायगोनल, तो देखिए गौर समझिएगा, क्यूबॉइड का क्या होता है लेंथ ऑफ डायगोनल, थोड़ा देर के लिए आप समझिएगा, ठीक है। इसके जो लॉन्ग होंगे ये आपके डायगोनल्स कहलाते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे प्रैक्टिकल करते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा, ये रफ वर्क है, याद रखिएगा, ठीक है। डायगोनल्स ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, यही होता है ना किसका? क्यूबॉइड का। हम क्या फाइंड कर रहे हैं? क्यूब का डायगोनल। तो भाई इसमें लेंथ भी ये होता है, ब्रेथ भी ये होता है, हाइट भी ये होता है, सब जगह आप ए कर लीजिए। कर लिए? कितने ए हो गए? 3a स्क्वायर। स्क्वायर रूट है ना ये, तो ए आउटसाइड हो जाएगा, ये आपका फार्मूला रेडी, सिंपल। तो डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, क्यूब ऑफ क्यूब a रूट 3, यही होता है। सो ए की वैल्यू आपकी साइड 9, सो 9 रूट 3, ये आपका आंसर है। आप चाहें तो इसकी वैल्यू भी आप पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? जैसे रूट 2 की वैल्यू 1.414, रूट 3 1.7321, रूट 5 2.236, ये थोड़ा जनरली आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। 1.7320 डैश डैश डैश, क्योंकि एक इरेशनल नंबर है, 9 से इंटू करने में आ जाएगा 15.57 सेंटीमीटर, ये आपका हुआ आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड विथ विच कैन बी केप्ट इनसाइड अ रेक्टेंगुलर बॉक्स 17 सेंटीमीटर। मतलब एक रेक्टेंगुलर है, बॉक्स है, उसका जो लॉन्गेस्ट रॉड है, भाई लॉन्गेस्ट तो एक ही हो सकता है, वो है डायगोनल, और दूसरा तो कुछ हो नहीं सकता, 17 सेंटीमीटर। इफ़ द इनर लेंथ, और जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है उसका अंदर का जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर और ब्रेथ क्या है 8 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स इनर हाइट। तो आंसर तो यहीं पे है। कैसे? हमारे पास लॉन्गेस्ट डायगोनल दिया हुआ है ना, तो डायगोनल्स का फार्मूला अप्लाई कर देंगे। डायगोनल्स का फार्मूला क्या होता है? डायगोनल्स ऑफ क्यूबॉइड रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। लेंथ और ब्रेथ हमारे पास है, डायगोनल भी है, H फाइंड हो जाएगा, सिंपल। तो यहाँ पे जो गिवन है लॉन्गेस्ट रॉड वो डायगोनल हुआ, ये क्या हो गया? डायगोनल। क्लियर? अब डायगोनल है तो हम C अप्लाई करेंगे डायगोनल ऑफ, क्योंकि हमारे पास सभी कुछ अवेलेबल है, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज इक्वल टू
कितना है गिवन 17 सेंटीमीटर, ये आपका हो गया। सो फार्मूला एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू 17। अब एल की वैल्यू, लेंथ यहाँ पे गिवन है 12 प्लस ब्रेथ 8 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू 17। अब यहाँ तो सोचने वाली बात है कि भाई इसे तो सॉल्व करें तो 144 हो जाएगा, 8864 हो जाएगा, लेकिन 14464 को ऐड तो कर लेंगे, लेकिन एच को कैसे सॉल्व करें, ठीक है। और रूट से जब तक बाहर नहीं आएगा तो एच तो सॉल्व नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमारा टारगेट है रूट को कैंसिल करना। सो 12 स्क्वायर 144, 8864 प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू 17 टू होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सो 144 प्लस 64 289, 448 एंड 6410, ठीक है, 208, 448 6410 1 and 2 208 प्लस एच स्क्वायर 17 स्क्वायर, हम इसका स्क्वायर रूट स्क्वायर राइट कर दिए थे यहाँ पे, चलिए कोई बात नहीं। सो एच स्क्वायर इक्वल टू 289 माइनस 208। सो माइनस करने पे आपका आ जाएगा 81, 9 माइनस 81 एंड 8 8 16, क्लियर। ये आपका 81 हुआ, सॉरी, ये 7 9 माइनस 81 एंड 8 माइनस 0 8, 2 माइनस 2 0। सो एच इक्वल टू 81 स्क्वायर रूट है 9 का, 9 सेंटीमीटर फाइंड हो गया आपका एच। द हैंस द इनर हाइट ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 9 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, अ क्लोज रेक्टेंगुलर बॉक्स हैज़ इनर डायमेंशन। डायमेंशन तो उसी का होता है जिसकी हाइट ऊपर हो, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में हम एक सरफेस कुछ भी बनाए, मान लीजिए रेक्टेंगल की है, तो रेक्टेंगल का कोई हाइट तो होता नहीं है, ये सब सरफेस पे होते हैं। और जब उसकी थोड़ी सी भी हाइट ऊपर आ जाए रेक्टेंगल का तो क्या बन जाता है, क्यूबॉइड। ये तो सिंपल बात हो गई, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। थोड़ी भी हाइट ऊपर आ जाए तो उसकी क्या बन जाते हैं, डायमेंशन, जब हम उसे 2D या 3D फॉर्म पे देख सकते हैं। तो डायमेंशन तो श्योर है कि जो डायमेंशन होगा वो लेंथ, ब्रेथ और हाइट है। ये आपका लेंथ हो गया रेक्टेंगुलर बॉक्स का, ब्रेथ 80 एंड 70 आपका हाइट हो गया। कैलकुलेट इट कैपेसिटी। अब सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे बात है कैपेसिटी। देखिए, लेटरल सरफेस एरिया हम बाउंड्रियों को ऐड करते हैं, उनका एरिया फाइंड करते हैं। ध्यान समझिएगा, चाहे क्यूब हो, क्यूबॉइड हो, सिलेंडर हो, कोई भी हो, कोन हो, स्फेयर हो, कुछ भी हो, ठीक है। लेटरल सरफेस मतलब हम बाउंड्रियों को मेज़र करते हैं। टोटल सरफेस तो भी हम उस बाउंड्री को मेज़र करते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते, उसमें किसी प्रकार का एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, ठीक है, सिर्फ कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन कैपेसिटी जो एक नाम होता है, वैल्यूम, ये जो वर्ड है वैल्यूम, इसे कब यूज़ करते हैं, इसे सिर्फ एक ही बात में यूज़ करते हैं, जब कोई टैंक है, मान लीजिए वाटर टैंक, उसमें पानी कितना आएगा, पानी हम कितना निकाल सकते हैं वाटर टैप से, ठीक है, वाटर टैप यानी नल से हम कितना पानी निकाल सकते हैं, कितना पानी फिलअप कर सकते हैं वाटर, कितना हम बॉक्स अंदर रख सकते हैं, कितना हम बॉक्स बाहर निकाल सकते हैं। उसके अंदर जैसे मान लीजिए आपका रूम है, अब आपको 72x72 का एक बेड अंदर करना है, तो आप सोचेंगे कितना मेरा एरिया सेफ होगा, कितना एरिया मेरा यूज होगा। वो सब जो हम बातें करते हैं रूम में, यूज करते हैं, जगहों को सेपरेट करते हैं, वो कहलाता है वॉल्यूम। ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ पे ये जो कैपेसिटी लैंग्वेज है, समझ जाइएगा, तुरंत समझ जाइए कि वो वॉल्यूम की बात कर रहा है। एंड एरिया टू टिन फॉयल नीड टू लाइन इट्स इनर सरफेस। तो चलिए चेक करते हैं कि उसमें कितना एरिया सेटअप होगा। तो फर्स्ट तो यहाँ पे हम एक डायग्राम बनाते हैं रेक्टेंगल का। ये आपका एक रेक्टेंगल रेडी हो गया, ठीक है। इसमें लेंथ कितना है 90, ब्रेथ 80
और हाइट 70। ठीक है, इसमें लास्ट में ये पूछा गया है कि इनके सरफेस पे हम एक टिन का वायर मतलब एक लेयर लगाना चाहते हैं। क्या लगाना चाहते हैं? लेयर, पतली लेयर। ठीक है, मतलब टिन फॉयल। ठीक है, फॉयल मतलब होता है चद्दर। ठीक है, तो उसमें एक लगाना है। तो भाई हम इन सब इनके वॉल में लगाएंगे ना, इनके सभी जगह लगाएंगे, ऊपर भी लगाएंगे, नीचे भी लगाएंगे, पूरा पैक करना है। तो टोटल सरफेस हुआ, हमने आपसे क्या बताया कि वॉल में आप कोई वर्क करेंगे तो कर्ड्स लेटरल या फिर टोटल सरफेस होगा। लेकिन उसमें कितना कैपेसिटी है वो कौन बताएगा? वॉल्यूम। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स। अब ये रेक्टेंगुलर बॉक्स है तो बॉक्स तो हो गया क्यूबॉइड। हाँ, एक बात और याद रखिएगा, रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल तो ये होता है ना, इसका वॉल्यूम नहीं होता। ठीक है, ये इसका होता है। रेक्टेंगल नाम का कोई भी चीज़ का वॉल्यूम हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल एक सरफेस को बोलते हैं। जिस रूम में आप स्टडी अभी कर रहे होंगे उसके जहाँ पे आपका फर्श होगा वो रेक्टेंगल है। लेकिन आपकी रूम की जो दीवार अगर खड़ी हो गई तो वो फिर रेक्टेंगल नहीं रह जाता। उसे आप रेक्टेंगुलर नाम ज़रूर दे सकते हैं। ये मान लीजिए आपका रूम हो गया, यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं, अभी स्टडी कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन पे ये जो जिस जगह में आप बैठे हैं ये आपका रेक्टेंगल है। ठीक है, थोड़ी भी हाइट ऊपर आ गई तो क्यूब या क्यूबॉइड बन जाएगा। तो ये हो गया आपका क्यूबॉइड। क्या हो गया? क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का फार्मूला यही, एरिया इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स L इंटू बी इंटू एच, लेंथ 90 इंटू 80 इंटू 70, 9 8 जा 72, 72 7 जा 504, 1 2 3 30 यहाँ पे कर दीजिए। सेंटीमीटर क्या फाइन कर रहे हैं आप? वॉल्यूम। तो क्यूब ज़रूर लगाइएगा। ये हुआ 5,04,000 इसके अंदर का वॉल्यूम, मतलब इतना स्पेस इसके अंदर अवेलेबल है। अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे रिक्वायर्ड एरिया ऑफ टिन फॉयल। सो इक्वल टू, ये तो टोटल सरफेस एरिया हुआ, तो इसका फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। अब ये कहाँ से आ गया? तो देखिए, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, 5 साइड्स, कितने साइड्स होते हैं? 6 साइड्स। ठीक है, अगर इनके वॉल को काउंट करें तो ये टॉप हो गया, मान लीजिए छत, सीलिंग आप बोल सकते हैं, ये आपका बेस हो गया, और इसके अलावा आपके 4 वॉल हुए। तो इनको आप सभी का एरिया आप करिए, यही आएगा LB BH HL। 6 होते हैं ना, तो ये जो आपका वॉल होगा उतना ये होगा इक्वल। तो अगर इसका आप एरिया फाइंड करेंगे तो ये क्या होगा? गौर से यहीं पे कर लीजिए। ये आपका क्या है? ब्रीथ। और ये क्या है? हाइट। BH है ना, तो यहाँ भी आपका BH होगा। तो देखिए BH है, ये है BH। सो ये फार्मूला डबल इसीलिए है क्योंकि इधर का और इधर का। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। लेंथ आपका 90 है इंटू 80 प्लस 80 इंटू हाइट 70 प्लस 70 इंटू L 90। सो 2 ब्रैकेट 9 7 जा 63, 8 7 जा 56 प्लस, सॉरी यहाँ डबल ज़ीरो होंगे दोनों में, हमने ज़ीरो काउंट नहीं किया। 9 7 जा 63, डबल ज़ीरो। सो 2 इंटू ऐड करने में 19,100। सो 2 से इंटू करते हैं, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2 1 3 सेंटीमीटर। और क्या फाइंड कर रहे हैं आप? एरिया, टोटल सरफेस एरिया। सो स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, द इंटरनल मेजरमेंट ऑफ अ बॉक्स आर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, 60 मीटर वाइड एंड 24 सेंटीमीटर हाइट। ये एक लेंथ से ही पता चल जाता है कि एक क्यूबॉइड है। जब लेंथ, ब्रीथ और हाइट आपके डिफरेंस हो तो समझ जाइए वो क्यूबॉइड है। हाउ मेनी 4 सेंटीमीटर क्यूब, अब श्योर है क्यूब के सभी साइड्स तो आपके 4 ही सेंटीमीटर होंगे, कुड बी पुट इन द बॉक्स। तो 4 सेंटीमीटर क्यूब के जो बॉक्स होंगे वो इनके अंदर हमें क्या करना है? फिट करना है। ठीक है,
तो हमें यहाँ पे चेक करना है कि कितने आपके क्यूब्स अवेलेबल होंगे। तो सिंपल हमने आपसे क्या बताया था कि कोई भी बॉक्स हो उसके अंदर आप कोई भी वर्क कर रहे हैं, अंदर कोई भी प्रोडक्ट को अंदर रख रहे हैं, निकाल रहे हैं, वो सब क्या है, वॉल्यूम है। तो श्योर है कि हम इसका वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे और जो भी आप ऑब्जेक्ट या प्रोडक्ट को रखना चाहते हैं उस रूम में उसका भी आप वॉल्यूम निकाल लीजिए और उससे डिवाइड कर दीजिए, आपको तुरंत पता चल जाएगा। जैसे आपके घर में आपका रूम है, ठीक है, रेक्टेंगल फॉर्म पे है उसका बेस, अगर उसमें आप टाइल्स लगाना चाहते हैं तो अगर आपका साइड मान लीजिए 20 स्क्वायर सेंटीमीटर है, ठीक है, मतलब 20 सभी साइड्स हैं, और मान लीजिए आप 2 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर फॉर्म पे क्या लिया है, टाइल्स, तो आप बताइए कितना लगेगा आपके रूम में। तो वही आप 2 एरिया का उसके एरिया से डिवाइड कर दीजिए, आपको मिल जाएगा कि आपके घर में कितने टाइल्स लगेंगे, सिंपल। तो चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए इंटरनल मेजरमेंट ऑफ बॉक्स 20 सेंटीमीटर, एक बॉक्स बनाते हैं, ये रेक्टेंगल फॉर्म पे है, रेक्टेंगुलर बॉक्स है यानी मीन्स क्यूबॉइड। चलिए ये क्या हो गया आपका, क्यूबॉइड, ये हो गया। इसका लेंथ आपका 20 है, ब्रेथ 16 एंड हाइट 24 सेंटीमीटर। चलिए ये तो हो गया। अब इसके अंदर कितने क्यूब्स हमें फिट करने हैं, 4 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, साइड ऑफ क्यूब जो हमें फिलअप करना है, ठीक है, वो कितना है, 4 सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा अमेजिंग करें, एक बॉक्स यहाँ पे बनाते हैं, एक सॉल्ट बॉक्स, ये हमने ये बॉक्स को एक अंदर रख दिया, ठीक है, इसके 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है। वही तो हमें चेक करना है कि इस बॉक्स के अंदर हम ऐसे कितने बॉक्स रख सकते हैं। तो भाई ये आपको बता देगा ना कि कितना एरिया ले रहा है। तो देखिए अगर हम टाइल्स बस रखते तो भाई वो तो एरिया बताएगा, लेकिन इसकी हाइट है तो वॉल्यूम बताएगा। तो सबसे पहले हम करते हैं, चेक करते हैं कि इस बॉक्स का वॉल्यूम कितना है, बॉक्स ऑफ ए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। सो फार्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट या एरिया इंटू हाइट। लेंथ यहाँ पे आपका 20 है, ब्रेथ 16 और हाइट आपका 24। सो यहाँ पे इसे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए या तो फिर ऐसे ही रहने दीजिए, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। आपको इंटू करना है कर लीजिए, हम इसलिए नहीं करें क्योंकि कैंसिल होगा तो क्यों करें, हम तो आपको अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं। उसके लिए अभी हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब भी फाइंड कर लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, देखिए क्यूबॉइड लेंथ ब्रेथ और हाइट, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये तो दोनों सेम है ना, फर्क इतना है कि इसमें साइड अलग अलग होते हैं, इसमें एक होते हैं, तो ए इंटू ए तो क्या बन जाएगा, ए क्यूब, और साइड इसके कितने हैं, 4, यानी 4 इंटू 4। आप चाहें तो इसका इंटू कर सकते हैं, 64 होगा, लेकिन हम अभी भी नहीं करेंगे क्योंकि हमें तो काउंट करना है नंबर ऑफ क्यूब्स इन या पुट इनटू लिख सकते हैं, पुट इनटू बॉक्स, क्यूबिकल बॉक्स। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, सिंपल, इसलिए तो हमने इंटू नहीं किया। अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ बॉक्स क्या है, 20 इंटू 16 इंटू 24 अपॉन 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 5 जा 4 4 जा 4 से 4 कैंसिल, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 2 12, यानी 120 बॉक्सेस इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है, सिंपल। आपको क्लियर भी हो गया होगा कितने बॉक्स आएंगे, 120 बॉक्सेस। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन, वो थोड़ा सा यूनिक भी है और थोड़ा सा डिफरेंट है, प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, इसलिए उसके लिए हम मतलब उसे एक अलग फॉर्म पे उसका वीडियो बनाने वाले हैं, तो उसे ज़रूर देखिएगा। जो आपके जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं उस क्वेश्चन पे वो नहीं होंगे, तो प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखिएगा 12 नंबर, तो उसे हम अलग से कर देंगे। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।